कहीं असंतोष तो कहीं रोष, वार्डों के मतदाता आखिर किसे दे दोष। कुछ इसी तरह के हूबहू ख्याल हमारे मन में भी आए जब हमने क्या कहता है वार्डों का हाल कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 2 का जायजा लिया। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि हम सोचने पर मजबूर हो गए कि ये शहरी इलाका है या फिर गांव का कोई पंचायत। ना ही तो सड़कों का कुछ अता पता है और ना ही नालियों का। शहर के लोग अब भी पगडंडियों के सहारे आना जाना करते हैं। नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रज़ा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हर दिन हर एक नए वार्ड को जाकर हम वार्ड की हकीकत को आप तक पहुंचाएंगे। उसी के क्रम में आज मैं 2 नंबर वार्ड कुलघट्टी क्षेत्र में पहुंचा हुआ हूं। यहां की मैं स्थिति देख रहा हूं। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर जल जमाव की समस्या बहुत ही ज़्यादा है जिसका अब तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। यहाँ के लोग काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं इस बात को लेकर के और उनका कहना है कि वार्ड पार्षद ने इस ओर कभी आज तक ध्यान ही नहीं दिया है। ये बात काफ़ी गौर करने वाली है क्योंकि लोगों में काफ़ी गुस्सा है। 1-2 लोगों में नहीं, हर एक लोगों में यहाँ पर काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर से भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से इलाके में जल जमाव की समस्या मौजूद है। आप अगर देख सकते हैं मेरी दाहिने तरफ काफ़ी मात्रा में जल जमाव नज़र आ रहा है। वहाँ पर कुछ गाय भी बंधी हुई हैं। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उनके पैर कितने ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं। खेतों में इस तरीके से रिहायशी इलाकों में जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं उस इलाकों में इस तरह से जल जमाव होना काफ़ी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। काफ़ी प्रतिनिधित्व यहाँ का बहुत ही खराब है ऐसा दर्शाता है। वार्ड संख्या 2 कई अलग अलग मोहल्लों में बटा हुआ है। कुलघट्टी, मिल्लत कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी इत्यादि। हम सबसे पहले पहुंचे कुलघट्टी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में एक जगह नाली का निर्माण किया जा रहा था जिसे देखकर लगा कि ये इलाका शायद विकसित हो रहा है, मगर हमने जैसे ही मुख्य सड़क को छोड़कर मोहल्लों की गलियों में प्रवेश किया, विकास की सारी पोल खुल गई। ना सड़क, ना नाली और ना ही तो साफ सफाई। इलाकों में कई जगहों पर जल जमाव की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। एक खेत तो ऐसा मिला जो देखकर एक तालाब सा लग रहा था। वहाँ के एक नागरिक ने हमें बताया कि यहाँ पर कई सालों से जल जमाव हो रहा है, मगर कभी भी किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बताया गया कि यहाँ पर बहुत से घरों के बच्चे खेलने को आते रहते हैं और कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। हालांकि एक बार ऐसा हो भी चुका है, मगर बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया था। कुलघट्टी के बाद जब हम फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे तो हमें सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय नज़र आई। मुख्य सड़क के किनारे नालियों की स्थिति बद से बदतर है। देखकर ऐसा लगा मानिए ये कोई सुदूरवर्ती गांव की नालियां हों। ये तो फिर भी ठीक था, मगर आगे सड़क का ही गायब हो जाना काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला है। अंदर एक घनी आबादी वाला इलाका है, मगर आने जाने के लिए सड़क के नाम पर महज पगडंडियां ही मौजूद हैं जो जनप्रतिनिधियों के मुंह पर थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। बारिश के दिनों में हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब बच्चों को पानी में डूबकर स्कूल को जाना पड़ता है। इतने बुरे हालात तो शायद गांव में भी ना हो। ये तो फिर भी हजारीबाग का एक शहरी क्षेत्र है। कई जगहों पर तो सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं जो वाहनों के आवागमन में काफ़ी परेशानियों का कारण बनते हैं। इस क्षेत्र में भी जल जमाव की काफ़ी नज़ारे देखने को मिले जो मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों को खुलेआम दावत दे रही हैं। इन कच्ची टूटी फूटी सड़कों को पार करते हुए हम पहुंचे मिल्लत कॉलोनी क्षेत्र में। यहाँ की स्थिति भी जस के तस दिखाई दी। यह एक रिहायशी इलाका है जहाँ काफ़ी भारी संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ भी ना तो नालियाँ दिखाई पड़ी और ना ही तो सड़क। मोहल्ले की मुख्य सड़क से हटने पर अंदर में सड़क गायब ही हो गई। बारिश में इन पगडंडियों का इस्तेमाल करना
मानिए आफत को दावत देना है। लोग इन सड़कों पर आए दिन फिसल कर गिरते हैं, चाहे वो पैदल हों या फिर वाहन पर सवार। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यह काफी घनी आबादी वाला इलाका है और बिजली की कोई खास व्यवस्था नहीं है। इतने ज्यादा घरों वाले इलाके में महज एक ही बिजली ट्रांसफार्मर है, जिस पे हेवी लोड होने की वजह से यह आए दिन उड़ जाता है या तो फ्यूज जल जाता है। हजारों शिकायत करने के पश्चात भी अब तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इस इलाके में बिजली की समस्या बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है। बिजली के खंभे भी यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। बिजली कनेक्शन वाली तार घरों के दीवार पर लगाए गए हैं। कभी भी जान माल का नुकसान इससे हो सकता है। पोल ना होने की वजह से लोगों को दूसरों के घर की छत पर जाकर कोई काम करना पड़ता है। बिजली के साथ साथ सड़कों का भी हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। एक व्यक्ति ने नाम ना बताने की शर्त पर हमें बताया कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा पिछले 2 सालों से एक सड़क को बनवाने की बात कही जा रही है, मगर अब तक सड़क नहीं बन पाया है। ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें सिर्फ वोट लेते वक्त ही ये सारी चीजें नजर आती हैं या फिर बाद में भी? इसका अच्छा जवाब तो अगले चुनाव में जनता द्वारा ही दिया जाएगा। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट।